नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका उड़ान स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर के ऑफिशियल चैनल उड़ान एग्रीकल्चर कुचामन सिटी में। दोस्तों, जो जेड 2026 वाले स्टूडेंट है उनकी हम बातें करने वाले हैं, उनके लिए जो स्पेशल सेशन और हम ये कह सकते हैं कि जेड 2026 से रिगार्डिंग आपके एग्जाम से पहले जो ये लास्ट सेशन है वो हम लेने वाले हैं, यानी कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं। ठीक है, आपने जितनी तैयारी करनी थी वो आपने कर ली होगी, आप पूरी तरह से तैयार होंगे। ठीक है, अब बस आपको क्या करना है, एग्जाम देना है। यानी कि कल आपका एग्जाम है और आज ये जो आप दोपहर पहले पहले पढ़ लो, जितना पढ़ो, जो वैसे तो आज पढ़ना इतना जरूरी है नहीं, लेकिन दोपहर पहले जितना पढ़ो उतना पढ़ लो। रात को आपको अच्छे से क्या करना है, सोना है। ठीक है, यानी कि रात का टाइम से लेकर कल जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो, ये टाइम आपका काफी क्रूशियल टाइम है। क्रूशियल का अर्थ हो गया कि इसमें क्या होगा, आपके विचारों की जो गंगा है वो बहने वाली है। यानी कि अलग अलग प्रकार के जो थॉट्स हैं वो आपके दिमाग में आएंगे कि पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा नहीं होगा, या क्या क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्या मेरी तैयारी सही है कि नहीं है, क्या चीजें मुझे आती है क्या नहीं आती है। जो कई प्रकार के विचार जो आपके दिमाग में जितने आने चाहिए थे, जितना आपकी सीमा है, वो सारे विचार आपके दिमाग में चलते रहेंगे। ठीक है, और वो बिल्कुल स्वाभाविक है, उनमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबके साथ ऐसा होता है, सबके साथ में ही आपको, चाहे आप अपने दोस्त को पूछ के देख लेना, जो जो दोस्त सच बोलता हो उसको पूछना, तो वो बताएगा कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ याद नहीं है, सब कुछ भूल गए हैं, कुछ भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, या मान लो ऐसा लगेगा कि तैयारी कम है, या मान लो ऐसा लगेगा कि पेपर किस प्रकार से आएगा, या डर का जो माहौल है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी से लेकर कल एग्जाम में बैठोगे तब तक की बात, और उसके बाद में एग्जाम में बैठने के बाद में क्या करना है तब तक की बात जो है हम आज इस सेशन में करने वाले हैं। तो सेशन आपका थोड़ा लंबा रहने वाला है, तो कोई जो है आप आराम से कहीं पे बैठ के बढ़िया ईयरफोन या अपना जो फोन है उसका स्पीकर बढ़िया लाउड पे रख के बढ़िया आराम से बैठे रहो और इस सेशन का जो है इंजॉय है, इस सेशन को वो आप करो। देखो, सबसे पहली बात, डर जो आपका है वो हॉल में, हम कहते हैं भाई, पहली बात तो जो परीक्षा हॉल की जो रणनीति है उस पे हम चर्चा करेंगे। ये वीडियो इसी पे रहने वाला है। ठीक है, डर की बात बाद में करेंगे, पहले परीक्षा हॉल में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, या परीक्षा में पहुंचने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी है, ये सारी चर्चाएं हम करने वाले हैं। तो ये जेट 2026 के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेशल है, और परीक्षा हॉल की जो रणनीति है वो आपकी क्या रहने वाली है उस पे हम चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया। पहली चीज, डर और घबराहट। ठीक है, डर और घबराहट को जो है इस सेशन में सम्मिलित करने का कारण ये है कि क्योंकि पहली बात तो डर और घबराहट होना बिल्कुल नेचुरल है। अगर आपको ये लगे कि सिर्फ मुझे डर लग रहा है या मुझे घबराहट हो रही है कि कल क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक चीज है। ये सबके साथ हो रहा है, सिर्फ आपके साथ में नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये सभी स्टूडेंट जितने भी जो कल जेट में बैठेंगे, चाहे उनकी तैयारी सही है या नहीं है, ठीक है, वो सारे स्टूडेंट आपको क्या देखने को मिलेंगे, डर और घबराहट से युक्त देखने को मिलेंगे। हल्का फुल्का डर होगा, हल्की फुल्की घबराहट आपको देखने को मिलेगी। जो दिल है वो धक धक कर रहा होगा, आपका घबराहट सी आपको महसूस हो रही होगी। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पहली बात तो, डर और घबराहट क्या है, स्वाभाविक है, इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी बात, दूसरी बात, इसका समाधान क्या है कि सर क्या करें, डर और घबराहट हो तो हम करें क्या। तो देखो, करने में हम कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि अभी बोलने में तो मैं कह सकता हूं कि आप ये करो और आपको घबराना नहीं है, आपको सावधानी रखनी है, वो करना है, वो करना है। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो अगर मुझे एग्जाम देना होता है तो मैं भी हल्का फुल्का डरता हूं। और जितने भी स्टूडेंट्स रहे हुए हैं अपनी जिंदगी में, क्योंकि सब कहीं ना कहीं सीखने वाले होते हैं, बिना सीखने वाले के जो है दूसरी चीज आपको नहीं देखने को मिलती है। तो हम ये कहते हैं कि डर जो है स्वाभाविक है, यानी कि हर किसी की जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी प्रकार का डर देखने को मिलता है।
तो डर क्या है, स्वाभाविक है, उसको कबूल करो, उसको मान लो कि हाँ ये नेचुरल चीज है, इतना तो रहेगा, ठीक है। ये एग्जाम देंगे तब तक रहेगा, उसको एक नेचुरल स्टेट बना लो, अपनी अवस्था बना लो कि कोई बात नहीं, नॉर्मल है, सबके साथ ऐसा हो रहा है। तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा, आपको अच्छा फील होगा कि हाँ ये तो क्या है, परीक्षा की एंजाइटी है, परीक्षा का जो माहौल है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इस चीज से बिल्कुल भी अपने दिमाग को परेशान नहीं करना है कि अरे यार मेरे तो टेंशन हो रही है, पता नहीं क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है, बिल्कुल कैजुअल रहना है और ये स्वीकार करना है कि ये एक नॉर्मल चीज है, सबके साथ होती है, वही मेरे साथ हो रही है, ठीक है। तो उससे आपका दिमाग को रिलैक्स मिलेगा, आपके दिल को रिलैक्स मिलेगा और आप अच्छा फील करेंगे। तो पहली बात तो यह है कि अब अभी से लेकर कल एग्जाम में बैठोगे तब तक के लिए आपको किसी भी जो डर है या घबराहट है उससे टेंशन नहीं लेनी है, उसको बिल्कुल कैजुअल रखना है। और शाम को जो है सोते टाइम पे, क्योंकि एक दिक्कत मेन ये होती है कि रात को नींद नहीं आती है, दूसरे दिन एग्जाम होता है तब, ठीक है। तो नींद लेने का भी यही उपाय होता है कि आपको क्या करना है, अपने दिमाग को थोड़ा सा रिलैक्स रखना है, जो दिल है उसको थोड़ा सा क्या करना है, रिलैक्स रखना है, उसको नेचुरल स्टेट में रखना है, ऐसे कैजुअल समझना है कि कुछ नहीं है, कल कुछ नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपको रख के चलना है, आराम से नींद आ जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्या होता है जो आप स्टूडेंट्स होते हैं उनके दिमाग में कुछ टीचर्स के द्वारा, क्योंकि विद्वान टीचर्स होते हैं बहुत ज्यादा, अलग अलग कोचिंगों में अलग अलग, मैं किसी की बुराई या किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन होते हैं तभी बात कर रहा हूं क्योंकि ये चीज निकल के आई है, इसका मतलब किसी ने तो बताई होगी, ठीक है। यानी कि सेफ स्कोर नाम की चीज जो है पहले ही दिमाग में बच्चों के डाल दी जाती है। कैसे डाल दी जाती है, जैसे मान लो उनको बताया जाएगा कि अगर 70 क्वेश्चन नहीं हुए तो यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं मिलेगी, 80 क्वेश्चन सही नहीं हुए तो फिर तो चांस ही नहीं है, या मान लो 90 हो गए तो हल्का फुल्का चांस है, या कहेंगे 60 हो गए तो तू तो फेल ही हो जाएगा, तुझे तो कोई कॉलेज ही नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार से जो पहले ही दिमाग में यह घुसा दिया जाता है कि इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, इनमें नहीं हुआ या मान लो इतने नहीं करके आए तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऐसा दिमाग में पहले से क्या कर दिया जाता है, बिठा दिया जाता है, जो टीचर्स होते हैं, जो कोचिंग होती है, जो गाइडलाइन होती है उनके द्वारा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं, देखो सेफ स्कोर नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती ही नहीं है, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। यह डिपेंड करता है कि पेपर किस प्रकार का है, ठीक है। यानी कि जैसा आपको पेपर देखने को मिलेगा उस हिसाब से आपको अटेम्प्ट करने हैं। आई बात समझ में। अगर आप ये सोचते हो कि मान लो कोई बहुत ज्यादा हार्ड पेपर आ गया और आप उसमें दिमाग में ये थॉट लेके चले गए कि मुझे तो 90 क्वेश्चन करने हैं, उसके बिना मेरा यूनिवर्सिटी में होगा नहीं, ठीक है। और आप उस 60 या 70 क्वेश्चन करने वाले पेपर में आप 90 करके आ गए तो माइनस में जाओगे। इसका मतलब उसमें आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जहां पर आपका नेचुरली सिलेक्शन हो रहा होगा वहां पर आप ज्यादा अटेम्प्ट करने के चक्कर में माइनस करके आ जाओगे और उसकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक सकता है, ठीक है। यानी कि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो और पेपर पढ़ते हो तब ये फिक्स करना होता है कि कितने क्वेश्चन पढ़ने हैं, उससे पहले दिमाग में आपके नहीं रखना है। यानी कि कितने क्वेश्चन करना है ये कब डिसाइड होगा, जब पेपर का आप लेवल देखोगे कि वो किस प्रकार का पेपर है, क्या वो पुअर यानी कि इजी पेपर है, क्या वो एवरेज पेपर है, या वो गुड या हार्ड लेवल का जो पेपर है वो देखने को मिल रहा है। अगर वो हार्ड लेवल का पेपर है इसका मतलब अपन के कम क्वेश्चन भी हो रहे हैं, अगर अपन को नेचुरली कम क्वेश्चन आ रहे हैं इसका मतलब ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं, क्योंकि पेपर कैसा है, पेपर आपका हार्ड है, ठीक है। अगर एवरेज की बात करें इसका मतलब है कि आपके जो है एवरेज क्वेश्चन बैठ रहे हैं, ठीक है। आपने पहली बार अटेम्प्ट किया और आपके 70-80 क्वेश्चन बैठ रहे हैं या उससे ज्यादा भी आप जा रहे हो, इसका मतलब वो पेपर क्या था, एवरेज था। और अगर आप पुअर की बात कर रहे हो यानी कि पेपर बिल्कुल इजी था और आपने पहली बार में ही जो है 90 प्लस क्वेश्चन कर दिए या 100 प्लस क्वेश्चन कर दिए, इसका मतलब वो पेपर क्या था, इजी लेवल का था और उसमें इतने क्वेश्चन होना स्वाभाविक है, ठीक है। इसका मतलब जब आप पेपर पढ़ते हो तो आपको जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है जिन्होंने अच्छी तैयारी की है उनको ये एहसास हो जाता है कि पेपर का लेवल क्या है, ठीक है। भाई एक तो क्वेश्चन ऐसा देखने को मिले कि गेहूं का बॉटनिकल नेम बताओ, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपको यह देखने को मिले कि मान लो कोई डीप क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। डीप क्वेश्चन किस प्रकार से आपको पूछ लिया जाए कि जो गेहूं है
उस गेहूं में गेहूं की कौन सी प्रजाति सबसे पहले उगाना प्रारंभ हुई थी। यानी कि अलग अलग प्रकार के गेहूं पढ़ते हैं हम, जैसे मान लो अपन कहते हैं कि मोनोकोकम होता है, टिटिकम मोनोकोकम हो गया, टिटिकम जो है आपके ड्यूरम हो गया, डाइकोकम हो गया, ये अलग अलग है। अब इनमें से आपको ये पूछ लिया जाए कि गेहूं, भाई एक तो सिंपल क्वेश्चन अगर उठ रहा है तो गेहूं का नाम पूछ लिया, और एक क्वेश्चन के डीप यानी कि उसका जो गेहूं का क्लासिफिकेशन है उसमें से ऐसे पूछ लिया कि सबसे पहले कौन सा बोया गया होगा या बोया जाने वाला जो गेहूं है वो बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, इसका मतलब क्वेश्चन का लेवल क्या है, डीप है। तो ये पेपर आपके लिए क्या हो सकता है, हार्ड हो सकता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं आपको कि लेवल किस प्रकार से अपग्रेड होते हैं। मान लो आपने की कोई चीज पढ़ी हुई है, ठीक है, आपके जो टीचर है वो किसी चीज को वहां तक बताया हुआ है कोई टॉपिक को, और अगर उसके बाद में भी टॉपिक से आगे से क्वेश्चन आ रहा है जो नहीं पढ़ाया हुआ है वो क्वेश्चन आ रहा है, इसका मतलब पेपर का जो लेवल है वो क्या है, डीप है। आपको एक्स्ट्रा चीजें जो है एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा है, या तो उसके कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा जो आपका टॉपिक है उससे आसपास में रिलेटेड चीजें कुछ घुमाकर पूछेगा, ठीक है, या फिर जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल सीधा आपके नोट्सों में जैसे लिखा हुआ था वैसे ही पूछ लिया, इसका मतलब वहां पर पेपर क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। अगर घुमा के पूछ रहा है तो पेपर क्या हो जाएगा, हार्ड प्रकार का देखने को मिलेगा। ये एक आइडिया होता है जो स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में दिमाग लगा के अपने जो हम कह सकते हैं आपका आईक्यू लेवल है उसका इस्तेमाल करके ये अनुमान लगाना होता है कि कितने क्वेश्चन मुझे करके जाने हैं इस पेपर में। ये आप पे डिपेंड करता है, पहले से आप दिमाग में बिठा के ना जाए कि सेफ स्कोर नाम की भी कोई चीज होती है क्या, ठीक है। तो इसको क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है। कोई मान लो ये सोच के जा रहा है कि 90 प्लस करके जाऊंगा, कोई ये सोच के जा रहा है 80 प्लस करूंगा, कोई कह रहा है कि मैं तो 100 प्लस करूंगा, जो होगा जो देखा जाएगा, कोई 110 प्लस की बात कर रहा है। तो ये जो दिमाग में आप पहले बिठा के जा रहे हो, इसका मतलब दिमाग को आप प्रेशर दे रहे हो, ठीक है, कि इतने क्वेश्चन तो तुझे करने ही है। तो ये जो पहले आप प्रेशर दे रहे हो दिमाग में, इसको हटाओ और उसको रिलैक्स रहने दो कि पेपर देखेंगे, पेपर का पैटर्न देखेंगे, किस प्रकार का पेपर आया है वो देखेंगे, और उसके बाद में उसको हल करेंगे। आई बात समझ में, ये बातें ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो। यानी कि हम पहले ही दिमाग में ये बिठा लेते हैं कि हमें उस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन लेना है, मैं तो वहां जाऊंगा, मैं तो उस कॉलेज में जाऊंगा, या मेरे इतने नंबर आने चाहिए, मैं क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए इतने क्वेश्चन जरूरी है या इतने नंबर जरूरी है तो मैं इतने करके आऊंगा। इसका मतलब आप जो कर्म कर रहे हो, आपका कर्म है एग्जाम देना, उससे पहले आप फल की इच्छा कर रहे हो, यानी कि आप रिजल्ट की बात कर रहे हो। आपने एग्जाम नहीं दिया अभी तक, इसका मतलब आपने अभी तक कर्म किया ही नहीं है। हालांकि आपने तैयारी की है, वो भी एक कर्म है, लेकिन जिस लिए तैयारी की थी वो मेन कर्म अभी किया नहीं है आपने। जो लिखने वाला है, जो आप ओमार भर के आओगे, वो कर्म नहीं हुआ है आपका। इसका मतलब अभी कर्म बाकी है। तो ये जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आप नेक्स्ट बात करोगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ध्यान रखना है कि पहले अपना कर्म कंप्लीट करो, उस पे फोकस करो। फल पे दिमाग मत लगाओ कि कौन सी कॉलेज मिलेगी या कौन सी नहीं मिलेगी, कितने नंबर चाहिए, कितने क्वेश्चन चाहिए, कितने नहीं चाहिए, इनको अपने दिमाग से हटाओ। ये चीजें दिमाग को टेंशन देती है, ठीक है। और टेंशन में आप क्या करते हो, अपना आपा खो देते हो, आपका जो कंट्रोल है शरीर से वो बाहर हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब अभी आप सिर्फ इस पे फोकस करो कि मुझे पेपर अच्छा करना है, ठीक है। कैसे करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये देखा जाएगा। मेरी जो जिम्मेदारी है, मैंने अच्छी प्रिपरेशन की है, अच्छी तैयारी की है, अब मुझे जाके उसको क्या करना है, वहां पे जो ओमार है वो भर के आनी है, अपना जो है जितना हो सके, जितना 100% है मेरा वो दे के आना है, बस बात खत्म। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा देखा जाएगा। इससे भी आप रिलैक्स फील करोगे, आपको अच्छा फील होगा, दिमाग में फालतू की जो बर्डन है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है जब आप एग्जाम हॉल में बैठ जाते हो उसके बाद में आपको क्या करना है, ठीक है। आपकी चेकिंग हुई, आप समय पे पहुंच जाते हो। पहली बात तो आपका सेंटर पे समय पे पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, जब आप पहुंच जाते हो उसके बाद में आपकी चेकिंग होती है, आपको अंदर एंट्री मिलती है, आप अपने हॉल में जाकर अपना जो रोल नंबर है वो देखकर सीट पे बैठ जाते हो। अब क्या करना है, अब आपके पास कुछ टाइम बचता है, ठीक है। उस टाइम में, या मान लो आप सेंटर के बाहर खड़े हो, उस टाइम में भी कुछ विद्वान क्या होते हैं, नोट्स लेकर घूमते रहते हैं। यानी कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जो
1 साल की तैयारी करेंगे या 2 महीने का क्रैश कोर्स, 3 महीने का क्रैश कोर्स करके आए हैं, 3 महीने तक भी वो पढ़ रहे थे और अभी 3 घंटे पहले भी पढ़ रहे हैं। यानी कि इतने विद्वान हैं वो कि उनको 3 महीने का टाइम कम पड़ गया, अभी भी 3 घंटे उनके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब उन स्टूडेंटों से डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्री माइंड से बैठे हो, आप कुछ नहीं पढ़ रहे हो, उनको आप जो है उनके मजे लो। यानी कि उनको देखो बेचारा अभी पढ़ रहा है, ठीक है? यानी कि 2 घंटे बचे हैं और अभी भी पढ़ रहा है, इसकी तैयारी नहीं है। ऐसे सोचो आप। ये नहीं सोचना है, अरे अरे यार ये तो अभी भी पढ़ रहा है, ये तो पता नहीं सिलेक्शन ले, ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये तो सिलेक्शन लेके ही मानेगा। ऐसा दिमाग में नहीं सोचना है। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, यानी कि उनका आईक्यू लेवल अलग ही लेवल का है। वो दिखावे वाले स्टूडेंट है, यानी कि वो दिखा रहे हैं कि हम तैयारी कर रहे हैं, एक्चुअल में कुछ नहीं है। वो 3-4 दिन पहले जगे हुए स्टूडेंट है, जिनको ये पता चला है अभी अभी कि अरे जेट का एग्जाम भी आ गया है, ठीक है? इसका मतलब उनसे डरने वाली कोई बात नहीं है। वो आपके क्या है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट है, उनसे डरने वाली कोई बात नहीं है। वो कुछ कुछ पल के, यानी कि वो होता है ना भाई, जो बहुरे होते हैं ना, कुछ टाइम के लिए फूल के ऊपर मंडरा के चले जाते हैं, वो सतुना है। यानी कि वो आएंगे और कुछ टाइम के लिए अपने जो पेपर है, एग्जाम है, उसकी चर्चा करेंगे और फिर वापस शांत हो जाएंगे। अभी अभी जगे हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है संसार में, ठीक है? तो उनसे आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसके बाद में जब एग्जाम हॉल में आप बैठ जाते हो, उसके बाद में आसपास के जो है उनसे अपने आप को श्रेष्ठ समझना है, ठीक है? यानी कि ऐसा नहीं समझना है अरे इसने तो पूरी उम्र भर दी अपनी, इसने 120 के 20 कर दिए, ठीक है, मेरे तो इतने हुए ही नहीं। उनसे कोई फर्क नहीं है। या मान लो कोई स्टूडेंट है, वो जो है ऐसा दिखा रहा है कि मैंने तो बहुत जल्दी अपना पेपर कंप्लीट कर दिया, 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, ठीक है, और वो आराम से चिल करता हुआ बैठा है। उससे भी आपको अपने आप को श्रेष्ठ समझना है कि मैं हूं यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ, और किसी से टीपने की या किसी से पूछने की कोशिश भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि क्या पता वो सही बताएगा कि नहीं बताएगा, किसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कंपटीशन का टाइम है, कोई भी किसी दूसरे का एक क्वेश्चन सही करवाने की नहीं सोचता है, क्योंकि सबको पता है अगर एक क्वेश्चन सही होगा तो इसके जो रैंक है वो ऊपर जाएगी, तो मेरी रैंक कम हो जाएगी। तो वही बात है, कंपटीशन में कोई किसी का साथी नहीं है। आप जब बैठे हो हॉल में तो सबसे बेस्ट आप हो, यानी कि आपके आसपास में और जितने स्टूडेंट बैठे हैं, या आपके हॉल के आसपास में जितने स्टूडेंट हैं, या सेंटर के बाहर जितने स्टूडेंट हैं, उनमें सबसे बेस्ट आप खुद हो। स्वयं पर यह विश्वास करना है कि मैं ही क्या हूं, मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हूं। मेरे में जितनी गुण है वो सारे मेरे में ही है और किसी में नहीं है, ठीक है? ये वाली भावना आपके दिमाग में होनी चाहिए, ये वाला कॉन्फिडेंस आपके यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? ताकि आप इधर उधर की फालतू की बातों से जो है डिस्टर्ब ना हो, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में अनुशासन ही सफलता का आधार स्तंभ है, और जिसके बिना ना तो प्रेरणा, यानी कि मोटिवेशन, मोटिवेशन किसी काम का नहीं है, और प्रतिभा यानी कि जो इंटेलिजेंस है वो भी किसी काम की नहीं है। यानी कि ये अनुशासन क्या चीज है? अनुशासन का अर्थ है समय पे सेंटर पे पहुंचना, समय पे आपका पेपर लेना, समय पे ओमार भरना और समय पे जमा करवा देना। यही क्या है? यही अनुशासन है। यानी कि आपको किसी भी चीज में लेट नहीं होना है, क्योंकि अगर आप 5 मिनट भी लेट हो गए तो आपके हो जाएगी कपकपी, छूट जाएगी, क्योंकि होता है ये जनरली। जब आप लेट पहुंचोगे इसका मतलब आपको एहसास होगा अरे यार लेट हो गई, लेट हो गए तो शरीर क्या हो जाएगा, कंपन करना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपकी 15-20 मिनट खराब हो गई और हो सकता है पूरे 2 घंटे खराब हो जाए, क्योंकि वो दिमाग में एक बार वो चीज घुस जाती है, उसके बाद में निकलती नहीं है। फिर वापस आप नॉर्मल स्टेट में नहीं आओगे, नॉर्मल अवस्था में नहीं आ पाओगे, ठीक है? तो अनुशासन का कहने का मेरा मतलब है कि आपको जैसे जो बताए गए जो यूनिफॉर्म है, जो कपड़े आपको पहन के जाने हैं, स्लीपर आपको पहन के जानी है, नॉर्मल जो टी शर्ट है आपके, नॉर्मल जो लोअर है वो पहन के जाना है, चप्पल पहन के जानी है, ठीक है? और किसी भी मेटल वाली चीज को हाथ नहीं लगाना है, दूर रखना है उसको, ठीक है? इसके अलावा जितना नॉर्मल हो सके उतना नॉर्मल आपको बन के जाना है, ये अनुशासन है। टाइम पे जाना है, यह अनुशासन है। समय पे पेपर देना है, समय पे ओमार भरनी है और कंप्लीट करके देनी है, ये अनुशासन है। ये सारी चीजें किस में आती है? अनुशासन में आती है। अगर आप इस को फॉलो नहीं करते हो तो आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, आप में कितना ही मोटिवेशन हो, ये सब क्या है? बेकार है। यानी कि आपको अपने शरीर को जो है हम कह सकते हैं भाई नियंत्रण में रखने के लिए अनुशासन में रहना जरूरी है। अगर आप लेट हो गए या आप
टाइम पे नहीं पहुंच पाए या कोई दूसरा कारण हो गया, जैसे मान लो आपने होशियारी होशियारी में शर्ट पहन के चले गए या उस शर्ट में कोई मेटल की चीज थी, ठीक है, बटन वटन कुछ ऐसे लगे हुए थे फैशन वाले, और उसने कह दिया जो आपके एंट्री देने वाले हैं उन्होंने कह दिया कि ये तो नहीं चलेगा, तो आपका दिमाग वहां पे क्या हो जाएगा, ब्लास्ट कर जाएगा, यानी कि शरीर जो है भाई अब क्या करे, या तो आपको वो शर्ट उतार के बैठना पड़ेगा तो आपको अजीब लगेगा, फिर आपका दिमाग पेपर में नहीं घुसेगा, ठीक है, या फिर आपको कहीं से टी शर्ट अरेंज करनी पड़ेगी, उसके लिए भागा दौड़ी होगी। तो इससे अच्छा है ना भाई पहले ही अनुशासन में होके जाओ कि कंप्लीट सारी चीजें मैं जो है अपने साथ लेके जा रहा हूँ, कंप्लीट यहीं से करके जा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो इतना जो है वो लेते ही क्यों हो आप, ठीक है, उस चीज का ध्यान रखो, ये आपका अनुशासन में सारी चीजें आ जाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बाद में है कि एकाग्रता बनाए रखने के लिए आराम बहुत जरूरी है, ठीक है, क्या है, आराम बहुत जरूरी है। वैसे तो हम ये कहते हैं कि आराम हराम है, यानी कि ज्यादा आराम करना वो नहीं है, सही नहीं है आपके लिए, लेकिन ध्यान रखना है आज आपको आराम करना है, यानी कि पूरी रात जितना सो सको आप, ठीक है, अगर किसी को 10 घंटे नींद आती है तो 10 घंटे सो, किसी को 8 घंटे आ रही है 8 घंटे सो। शरीर को ये मत कहो कि उठ के पढ़ना भी है, आज नहीं पढ़ना है, आज तो सिर्फ क्या करना है, सोना है, क्योंकि इसका एक साइंटिफिक रीजन है, ठीक है, बताता हूं मैं आपको। जब आपका दिमाग आज आराम करेगा तो कल एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप दिमाग को आज भी दौड़ाते रहोगे तो कल बेचारा किसे दौड़ेगा। जैसे मान लो एक तो मैं हूं और मैं बिल्कुल अपने आराम अवस्था में बैठा था, अब मुझे कहीं पे दौड़ के भगना है, भग के जाना है, ठीक है, और एक मेरा कोई दोस्त है वो पीछे से 1 किलोमीटर से दौड़ता हुआ आ रहा है, ठीक है, यहां तक पहुंचा है और अब उसे भी मेरे साथ दौड़ना है, तो वो 1 किलोमीटर वाला तो पहले ही हारा हुआ है, ठीक है, तो वो मेरे साथ थोड़ी दौड़ सकता है। इसका मतलब है कि जब आप पहले दिमाग को आज आराम दोगे तब जाके कल वो क्या करेगा, एग्जाम के टाइम पे दौड़ेगा। अगर आप आज भी उसको दौड़ा रहे हो और कल भी उसको दौड़ाना चाहते हो तो आपकी हालत क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, ठीक है। ये कहने में बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि हाँ सर आप जो है बिल्कुल पागल ही बना रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है, दिमाग कोई थकता थोड़ी है, दिमाग तो कोई दौड़ थोड़ी रहा है जो थक जाएगा, ठीक है, उसकी सांस थोड़ी फूल जाएगी, वो तो भाई चलता रहता है, दिमाग तो चलने वाली चीज है, ऐसा नहीं होता है। स्टडीज जो रिसर्च है वो ये स्वीकार कर चुकी है, वो ये बता चुकी है कि आराम के बाद में जब हम दिमाग को काम में लेते हैं दिमाग बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। दिमाग को भी आराम की जरूरत होती है, उसको भी डाइजेशन, जैसे शरीर में जो है भोजन पचता है ना, उसी प्रकार दिमाग में भी विचारों का पाचन होता है, विचार जाके जमा होते रहते हैं। तो वो स्टोरेज के लिए क्या जरूरी है, उस स्टोरेज के लिए आपका आराम जरूरी है, और कल चीजें वापस से याद आए इसके लिए भी आराम जरूरी है। तो ध्यान रखना है, अगर आपको कल एग्जाम में एकाग्रता यानी कि आपको कंसंट्रेशन दिमाग को एक जगह पे रखना है तो क्या होगा, आपके लिए आराम आज का बहुत जरूरी है, और आज दोपहर बाद से किताबों को कह दो टाटा बाय बाय और मस्त हो जाओ, चिल हो जाओ कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से ये बात हो गई। इसके बाद में लास्ट बचता है आपका गहरी सांस। जब ये सारे जो जितने भी मैंने रामायण बताई है ये काम ना आए, यानी कि आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाते हो और उस समय पे पहुंचते हो, सारा चेकिंग वेकिंग हो जाती है और फिर भी आपको ऐसा लगता है कि भाई डर लग रहा है भयंकर वाला, शरीर जो है कप कप कर रहा है, तो फिर क्या करना है, तो आपको लेनी है वहां बैठ के एक गहरी सांस, ठीक है। जब सांस लोगे तो ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी शरीर में पहुंचेगी, शरीर में पहुंचेगी शरीर को अच्छा लगेगा, ठीक है, यानी कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन की पूर्ति होगी, ऊर्जा का उत्पादन होगा, और ऊर्जा उत्पादन होगा तो शरीर थोड़ा बहुत क्या होगा, स्टेबल होगा। यानी कि जब कुछ काम नहीं करेगा तो लास्ट में एक गहरी सांस आपका काम करवा सकती है, ठीक है। 2 मिनट के लिए आपको सोचना है कि पेपर वेपर कुछ नहीं है, अभी देख लूंगा, जो होगा जो होगा। 2-3 लंबी लंबी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो, लंबी लंबी सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो। ऐसा करने से आपका जो दिमाग है, आपका जो शरीर है, वो बिल्कुल संतुलन में आ जाएगा, आपको अच्छा फील होगा और पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो यहां तक की जो चर्चाएं थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। कल ओमार के बारे में मैंने एक वीडियो टोटल जो है डाल दिया है कि किस प्रकार से ओमार को आपको अटेंड करना है, वो वीडियो आप देख लेना। शॉर्ट में बताऊं तो आपको ओमार को तीन प्रकार से उसको हम कह सकते हैं भाई जांच करनी है। पहला, आपको जो आने वाले क्वेश्चन है उन पे टिक लगाते हुए उनके आंसर
कर लो, उनको भर लो। उसके बाद में जो नहीं आने वाले थे उनके गोला लगाते चलो कि बाद में सोचेंगे, ठीक है? जो सोचने वाले हैं उनके, और जो बिल्कुल ही नहीं आते हैं उनके क्रॉस करते हुए चलो कि ये तो देखने ही नहीं है, बाद में दिमाग लगाना ही नहीं है, टाइम खराब करूंगा ही नहीं, ठीक है? जब ये वाले हो जाए उसके बाद में इन पे विचार करो और इन पे भी 50-50 वाला चांस ये रहा। 50-50 वाले जो क्वेश्चन है, दो ऑप्शन आपने काट दिए, दो बच रहे हैं, तो उन पे आप चांस ले सकते हो, ठीक है? वो वाला ले लिया। उसके बाद में टाइम बचता है, उसमें ओमार भर लो, ठीक है? ओमार भरने के बाद में भी अगर आपके पास 10-20 मिनट बच रहे हैं तो एक बार इन क्वेश्चनों को दोबारा से पढ़ के देख लो, क्या पता कोई दिमाग में दोबारा से आ जाए, ठीक है? यानी कि जो स्टार्टिंग में क्रॉस कर दिए थे ना, उनमें एक बार नजर फिरा लो, क्योंकि कभी-कभी होता है कि जब दिमाग काम करता है ना रेगुलर, ठीक है? जब आप 1 डेढ़ घंटा उसको क्या कर रहे हो, काम करवा रहे हो, तो उसमें नए-नए क्या इन्फॉर्मेशन आती है, और इन्फॉर्मेशन की वजह से क्या पता इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपका याद आ जाए कि हाँ यार, ये तो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था, सर पढ़ा रहे थे, बोर्ड पे बता रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो वो चीजें आपके कनेक्ट होने की वजह से कभी-कभी ये क्वेश्चन भी याद आ जाते हैं। तो इन पे भी आपको समय बच जाए तो आप क्या कर सकते हो, विचार कर सकते हो इस प्रकार से। बाकी ओमार के लिए बहुत अच्छे से मैंने एक पूरा वीडियो बना दिया है, वो आप देख सकते हो, ठीक है? सभी स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से जेट की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, ये हमारी दिल से आपको दुआ है। मिलेंगे जो आपका एग्जाम होगा उसके बाद में, तब तक के लिए धन्यवाद।